इस्लाम ही सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, क्योंकि ऊपर से पहले पहले आते हैं तो वो ही नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, उनको फॉलो करने वाले भी नीचे गिरते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं कि आतंकवादी बन जाते। अब कैसे आतंकवादी? अपना शरीर भी स्वाहा कर देते, उसकी भी परवाह नहीं करते। क्या ऐसे धर्म के जुनून में आते हैं कि वो अपने शरीर की भी परवाह, सुइसाइड कर लेते। हाँ, सुइसाइड कर लेते। और ऐसे ऐसे काम करने वाले जो हैं, जो सुइसाइड करते हैं, वो तो फिर ज्यादा पापी हो गए ना, अपनी आत्मा का ही घात कर लिया। मारना और जिंदा करना ये मनुष्य के हाथ में क्या नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही काम करते। ठीक है, जो उसके संग के रंग में आती है आत्मा, वो कौन पहले? है दादा लिख रहे, क्रिश्चियंस तो आदि में नहीं दिखाए जाते, वो तो अंत में दिखाए जाते हैं। इस्लाम धर्म द्वापर के आदि में दिखाया है, तो जो पहले आए ही नहीं है वो ज्यादा पतित बन जाएंगे क्या? हाँ, इब्राहिम वाली आत्मा आती है ना, तो उसके आने के टाइम पर सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? उसका आधा जिसमें वो प्रवेश करता है, माना सेकंड नारायण। सेकंड नारायण से भी जास्ती पतित होने वाली कोई आत्मा नहीं है। इस्लाम धर्म का बीज 12 में से एक है ना, इस्लाम धर्म के 12 है ना बीज, उन 12 में से एक। अच्छा, जो इस्लाम धर्म के बीज हैं, उनका बीज सूर्यवंशियों में कोई नहीं है। तो ज्यादा पतित कौन बनेंगे? द्वापर युग से पूछ रहे हैं। द्वापर युग की शुरुआत से ही सबसे जास्ती पतित पहले पहले कौन बन गया संघ के रंग में आकर? इस्लाम धर्म का अष्टदेव, वो तो असल सूर्यवंशी है, अंतिम जन्म तक बाप के साथ रहते हैं। किसी कैसे फैसला दे रहे? अरे सूर्यवंशी टोटल हैं कितने? शिवलिंग कितने दिखाए जाते हैं? 12। तो वो शिवलिंग जो है वो सूर्य नहीं है, है? अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, नष्ट देव अपने को भी भस्म कर लेते हैं। नष्ट करना माने भस्म करना, तो कौन हुआ? अब
12वां माने क्या? 12वां बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म का नष्ट देव। अच्छा चलो, पुखराज वो तो 9वां रतन है, 8 के बाद 9वां। आदम वो सबसे जास्ती पतित बन जाता है द्वापर युग के आदि में। नष्ट देवों में से भी कोई होगा कि नहीं होगा? नास्तिक कौन? नास्तिक हैं वो तो सतो प्रधान होते हैं। अंत में सात्विक स्टेज होती है इंडियंस के मुकाबले। डमरू जब एडवांस ज्ञान निकला तो सबसे पहले कौन निकला? जिसने जास्ती प्रत्यक्षता कर दी। क्या? जो जास्ती प्रत्यक्षता करता है सो जास्ती नीचे भी गिर जाता है। पहले उसको सबसे जास्ती संकल्प आते हैं। जब मैं राम का भाई हूं, है राम के बाद मेरा ही नंबर है भरत, तो फिर राम वाली आत्मा बड़े भाई को सोचना चाहिए कि मेरे पास इतनी, तो जो छोटा भाई है उनको भी पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनको कुछ भी नहीं। और बस संकल्पों की घरैया स्वरूप सबसे जास्ती दुष्ट संकल्प वो चलाता है। अब प्रैक्टिकल में करता है छोटा भाई। क्या बड़े में ज्यादा ताकत होती है छोटे में? बड़े में ज्यादा ताकत। ज्ञान को पहले पहले किसने पकड़ा? उसी ने पकड़ा, बड़े ने। जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा। तो उन तीनों में बड़ा कौन? बोल। डबल। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब विनाश होता है तो क्या करते हैं शंकर जी? पहले बुद्ध रूपी हाथ में डमरू पकड़ते हैं। समझे? तो डमरू बजाया और समझो विनाश, खेल खलास, अधर्म हो गया। अच्छा, और इस बात की गहराई को जो 4 भाई हैं या सूर्यवंशियों में जो ज्यादा पावरफुल है नष्ट देवों में से 3 में से, उसकी बुद्धि में ये धर्म की बात बैठेगी उतनी? क्यों नहीं बैठेगी? अरे उसने तो सबसे पहले डमरू निकाला और दिल्ली राजधानी में हर हर बम बम बोल दिया और सारी ऑल इंडिया में डमरू भेज दिए। 9 पेज के लिखे हुए एक ही रात में लिखे और सवेरे को साइक्लो स्टाइल से निकाल करके और सारे दिन में भेज दिए बाई पोस्ट। इतनी फास्ट गति से काम किया तो उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहेगा? है? नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं रहेगा? कारण क्योंकि शूटिंग पीरियड में प्रीति बुद्धि बनकर के नहीं रहा। सबसे जास्ती मनसा में बुद्धि से विपरीत बुद्धि बनकर के वो रहा द्वापर युग की शूटिंग की आदि। तो विपरीत बुद्धि जब शूटिंग पीरियड में रहेगा स्थापना के कार्य में,
नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विपरीत बुद्धि बन के रहेंगे तीनों की तीनों नंबरवार, उनमें जो बड़ा भाई है वो ज्यादा विपरीत बुद्धि बन के रहेगा। तो द्वापर से जब शुरुआत होती है द्वैतवादी धर्म की, तो वो आत्मा धर्मानुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी, श्रीमत के अनुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी। जो ईश्वरीय संविधान है गीता का कि धर्मानुकूल काम विकार भोगना है, क्या वो गीता में भी लिखा हुआ है क्या? धर्मानुकूल कार्य कामो अस्मि, तो काम विकार भी भोगना है तो धर्मानुकूल, इच्छा के विपरीत नहीं, बलात्कार करके नहीं, बलपूर्वक नहीं। तो वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। किसको? इस्लाम धर्म की आत्मा, क्योंकि वो बीज है इसका, सेकंड नारायण का। सेकंड नारायण से ज्यादा पावरफुल है कि कम? ज्यादा पावरफुल। तो बुद्धि भी कैसी होगी सेकंड नारायण के मुकाबले? वैसी हो। तो वास्तव में सबसे जास्ती नीचे वही आत्मा गिरती है, जगदम्बा नहीं गिरती है ज्यादा नीचे। और सबसे कम नीचे कौन गिरती है? धीरे 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 संग के रंग में आते आते प्रजापिता। इसलिए बताया कोई कोई आत्मा ऐसी भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगती है। अंतिम जन्म में जाके जब शिव प्रवेश करते हैं तब से दुख शुरू होता है। तो दुख का कारण क्या होता है? कौन सा विकार? पतित होने का कारण क्या है? काम विकार। तो बताया शिव को काला दिखा दिया है, वो गलत फहमी हो गई। शिव काला नहीं है, बल्कि शिव जो निराकार है वो साकार मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, क्योंकि शंकर को हमेशा मूर्ति दिखाते हैं। क्या शिव को हाथ पांव नाक आंख वाली मूर्ति थोड़ी दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो शिव काला नहीं होता है, वास्तव में शंकर वाली आत्मा कहो, आदम वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, जो ज्ञान सुनती है और सुन करके फिर योगी बनती है, वो ही सबसे जास्ती काली बनती है। ओम शांति।